Once you know the truth, you are God and you have it all at this moment. जब आप ये सच जान जाते हो कि हर वो चीज जो आप चाहते हो वो अभी इसी वक्त इस मोमेंट पे, इस पल पे, प्रेजेंट के मोमेंट पे ऑलरेडी डन हो चुकी है, आपकी है। आपको अगर वैसा फील कर पाए आप इस मोमेंट पे, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, इस पल में आप वैसा जी पाए, वैसा महसूस कर पाए, वैसे काम करना आपने शुरू किया और वो सच को अगर आप जान गए कि यू आर गॉड, यू हैव इट ऑल, आपको किसी चीज की कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसी पल इसी वक्त वो चीज आपके पास है, ऐसा आप महसूस कर सकते हो। और एक्चुअली इट्स ट्रू, क्वांटम फील्ड में सब कुछ है। आप जो ड्रीम, डिजायर, मनी जो आप चाहते हो सब इसी वक्त प्रेजेंट है। उसकी प्रैक्टिस बस आपको करना है। आपके कॉन्शियसनेस में एवरीथिंग इज प्रेजेंट, पर कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। पर ये सारे वीडियो जो आप मेरे चैनल पे देखते हो, अगर देखोगे और अब तक फॉलो कर रहे हो, तो आई कैन गिव यू गारंटी कि यू कैन नो योर ट्रूथ। एक्चुअली यही सच है। हम आत्मा है और हम इन्फिनिट है। ये बॉडी तो हमारे वस्त्र जैसे है और ये चेंज होते रहता है, पर आत्मा इन्फिनिट है, वो कभी नहीं मरती है और वो इन्फिनिट है। एक ही समय में कहीं भी जा सकती है, कुछ भी पा सकती है। और इनके कुछ नियम होते हैं कि कॉन्शियसनेस में वो चीज आ जाती है इंस्टेंटली, तुरंत, पर रियलाइजेशन इस मटेरियल वर्ल्ड में वो मटेरियल चीज बन के आपके सामने जब वो दिखेगी, तब तक उस प्रोसेस में एक टाइम लगता है। बट आपके कॉन्शियसनेस में वो ऑलरेडी डन है। तो ये जो रूल है कि यहाँ पे आपके तुरंत आ गया, बट आपके सामने फिजिकल अपीयरेंस पे दिखने में उसमें जितना टाइम लगता है, उतने दिन तक आपको ट्रस्ट रखना है। और उस चीज के लिए आपको वो जो टाइम ड्यूरेशन, उस समय लैक फील नहीं करना है। वो ऐसा जैसे ऑलरेडी डन, वो आपको इतना पक्का भरोसा होना चाहिए कि दिख नहीं रहा है पर इट्स ऑलरेडी डन, या मैं वो व्यक्ति बन चुका हूँ, या मैं वो व्यक्ति हूँ, वैसा ही एक्ट कर रहा हूँ, वैसा ही फील कर रहा हूँ और वही काम कर रहा हूँ जो वो व्यक्ति करता है जिसके पास ये ऑलरेडी है। जब आप ये जान चुके तो बस इसके बाद आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। मतलब इस प्रेजेंट मोमेंट में आप वही व्यक्ति वैसे ही महसूस करो जैसा आपके पास सब कुछ है और वैसा एक्ट करने लगो, तो बहुत जल्दी आपकी सारी मैनिफेस्टेशन होती है। ये सक्सेस स्टोरी है, कैसे एक गर्ल ने अपने जॉब और मनी को मैनिफेस्ट किया। ये स्टोरी ऐसी है। एक मेंटोर हैं जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ और उनके मैं बहुत सारे लेसन लेती रहती हूँ, और उनके ही पर्सनल सेशन में इस 28 ईयर ओल्ड गर्ल ने कॉल बुक किया। फर्स्ट कॉल में उसने बहुत कुछ नॉलेज लिया कि यू आर गॉड, यू हैव इट ऑल, एवरीथिंग इज डन, ये सारी चीज़ें, और उसकी प्रैक्टिस भी की। बट कहीं ना कहीं उसको लैक फील हो रहा था या ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ कमी है, तो उसने सेकंड सेशन बुक किया। और जब उसने सेकंड सेशन बुक किया तो कॉल करते करते ही उसे बीच में ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस कॉल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो गया है और मैं वही हूँ। तो उसने कॉल को भी उनको बताया कि आई डोंट वॉन्ट एनी गाइडलाइन, आई नो, आई रियलाइज आई एम हु आई एम, मतलब मैं वही हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, मैं बन गई हूँ। और फिर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर उसके बाद में उन्होंने आफ्टर 7 और 8 डेज, ये के बाद की स्टोरी, और उसके बाद अगले 6 महीने में जो उनकी स्टोरी हुई, वैसी उन्होंने स्टोरी शेयर की। तो जो शुरुआत की स्टोरी है 7 डेज की, वो मैं बताती हूँ। फिर कैसे 8 मंथ में उन्होंने मैक्सिमम पोटेंशियल को गेन किया। सबसे पहले वो जो पेरेंट्स के पास रहती थी, उनके पास कोई जॉब नहीं था, तो उनको जॉब की ज़रूरत थी और उन्होंने जॉब के लिए ही अपने आप को सोचा कि मुझे एक क्रिएटिव जॉब चाहिए जो सेटिस्फाइंग जॉब हो। और उन्होंने ऐसा सोचा, आई हैव दिस जॉब, आई एम क्रिएटिव। और एक बार उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया, शांति से बैठ के 5 मिनट उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई हैव दिस जॉब, आई हैव दिस जॉब, आई हैव अ वेरी क्रिएटिव जॉब। बस इसको मन में बार बार बोलती रही वो 10 से 15 मिनट। उन्होंने इसको बार बार रिपीट किया जब तक कि वो फीलिंग ना आ जाए, जब तक कि वो चीज़ एम्बॉडी ना हो जाए। मतलब वो और ये शरीर और ये प्रेजेंट मोमेंट, ये और फीलिंग बिल्कुल एक सी ना हो जाए। और जैसे ही उनको ये महसूस हुआ, उसके बाद उन्होंने ये प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी, ना नेक्स्ट डे की, ना कभी की, फिर की ही नहीं उन्होंने। बस उसी समय उन्होंने बोला और फिर उन्होंने वैसा ही एक्ट करना शुरू किया कि इट्स ऑलरेडी डन, मैं जॉब में हूँ। वो बाकायदा उस टाइम तैयार होती,
अपने ऑफिस की टेबल की जगह अपने घर की टेबल पे बैठती, वैसे ही लैपटॉप में वो काम करती, सारी कंपनियां से जिनके थ्रू काम करती वो सब देखती। उनका वर्क बहुत क्रिएटिव था, तो वो जैसा करना चाहती थी वो वैसा ही इमेजिन करती कि मुझे आज ये प्रोजेक्ट मिला है और मुझे ये करना है और मैं ये क्रिएटिव हूँ। ऐसा ही उन्होंने किया और उन्होंने बिल्कुल मतलब अंतर समझा ही नहीं कि उनके पास जॉब है या नहीं, सेम वैसे ही रूटीन अपनाई। और 7 to 8 डेज के बीच में उनके पास ये मेल आया। कैसा मेल आया, उन्होंने लिखा है सिल्वर प्लेटेड, मतलब जैसे कोई चांदी की थाली में रख के जॉब आपको ऑफर करता है ना, ऐसा इतना इजीली उनके पास मेल आया और फ्रीलांसर का जॉब आया। और उसमें उनको $30,000 US एनुअली उनको पेमेंट देने वाले थे, वो सैलरी। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया और काम करना शुरू किया। और कहीं ना कहीं वो थैंक यू भी बोल रही थी और कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आई एम गॉड, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। तो उनको उतने में भी वो नहीं था, उनको लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा मैं डिज़र्व करती हूँ मनी, और मनी आती ही रहेगी क्योंकि इन्फिनिट है, मैं जितना चाहूँ उतना मैं ले सकती हूँ। तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये रियलाइज़ की कि ये और भी आ सकता है उनके पास, और ये ऑलरेडी है। और सबसे अच्छी बात ये कि वो जो 9 to 5 जॉब या पूरा 8 आवर 9 आवर का जॉब एक्सपेक्ट कर रही थी, वो उतना नहीं था, केवल 3-4 आवर का जॉब था और बाकी टाइम उनको फ्री मिला। तो है ना ये बहुत अच्छी बात कि आप यूनिवर्स को जो बोलते हो ना, वो और अच्छे से अच्छा आपके लिए सोच के देता है। बस आपको वैसा ही फील करना है, वैसे ही एक्ट करना है, और ये नकली नहीं, आपको बिल्कुल एम्बॉडी होके करना है। इट्स रियली रियली ट्रू। क्वांटम वर्ल्ड की एनर्जी जब हमारे अभी के प्रेजेंट विचार और इमोशन और एक्शन तीनों चीज़ों से मिल जाती है ना, तो इंस्टेंटली मैजिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्विच दबाते साथ ही आ जाती है ना, तो वैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट कैसे होता है, एक चुंबक के पास दूसरी चुंबक लाओ तो वो उसके साथ अट्रैक्ट होने में कितना टाइम लेती है, विद इन सेकेंड। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश की उसकी गति कितनी तेज है, अभी स्विच ऑन करेंगे और ये लाइट, कितना टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। वैसे ही मैनिफेस्टेशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो आपके जो विचार हैं वो इलेक्ट्रिक वेव रखते हैं और जब वही आप फील करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, बूम, आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है वो क्रिएट हो गई। और फिर फिजिकल वर्ल्ड में उसको क्रिएट होने में मैंने बोला जो नियम है उसके अनुसार जो प्रोसेस होगी वो होती ही है। इसीलिए हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेनी है। बट देखो कितने ईजी, उसने सिर्फ वैसा ही काम किया जैसा उसको डेली करना चाह रही थी वो, और उसने किया और मेल मिल गया उसको। अब एक और मजे की बात इसके आगे ये है कि उसने सोचा नहीं मुझे यहाँ नहीं, मुझे और अबंडेंस चाहिए। तो उसने बोला कि मैं अभी इसी वक्त क्लेम करती हूँ कि आई गॉट द प्रमोशन और मेरे जो डॉलर हैं और बढ़ गए हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 1 आवर उसके पास उसके बॉस का मेल आया कि इफ़ यू डू एक्स्ट्रा वर्क और इफ़ यू डू दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने कुछ और प्रोजेक्ट दिए, तो हम आपको $10,000 का इंक्रीमेंट और देंगे। और बस ये मेल उन्होंने छोड़ दिया, आई विल अपग्रेड दिस, ऐसा करके छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, खुश तो बहुत हुई, वैसा काम भी करने लगी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये शंका आ गई कि पता नहीं करेंगे कि नहीं, और अभी तक नहीं हुआ। वो हमेशा डेस्परेट हो गई और उसको बार बार चेक करने लगी। तो यकीन नहीं करोगे आप, 5-6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसको यकीन हुआ कि अरे, उसको नॉलेज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं डाउट कर रही हूँ। और फिर उसने, जिस दिन उसको लगा कि मैं डाउट कर रही हूँ, उसी दिन उसने बोला आई गॉट माई न्यू प्रमोशन, न्यू रेज इन माई सैलरी राइट नाउ। और बस उस समय वो थैंक यू बोला, उसने वैसे ही महसूस किया और उसको लेट गो कर दिया। मतलब एक बार महसूस करो और भूल जाओ, क्योंकि ये तो अब हो गया, काम खत्म। और आप यकीन नहीं करोगे, अगले ही महीने उसके बॉस की जो एम्प्लॉई थी उसका मेल आया कि अब हम आपकी सैलरी 10,000 अपग्रेड हो गई है और 40,000 एनुअली उसकी जो सैलरी हो गई विद इन 8 मंथ। तो देखो, आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ अभी इसी वक्त है, उसको एम्बॉडी करो, उसको वैसा महसूस करो, वैसे विचार, वैसी फीलिंग और वैसे एक्शन। देखो कैसे चीज़ आपके जीवन में आती हैं। आई होप दिस स्टोरी विल ऑल्सो हेल्प यू टू अट्रैक्ट द जॉब और मनी, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।